हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी होने वाला है। यानी आपकी बीएड थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट बहुत ही जल्दी आने वाली है। परीक्षा फॉर्म भरे जा चुके हैं। डेट शीट उम्मीद है कि 25 दिसंबर तक जारी हो जाएगी और जनवरी के प्रथम सप्ताह में आप सभी की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में भी हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के सभी पेपर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर एंड थर्ड पेपर, तीन पेपर आपके यहाँ पर होंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीन थ्योरेटिकल पेपर होंगे, बाकी सारा प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। हम आपसे तीन पेपर पर बात करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर का नेम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। आप यकीन मानिए कि आप सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली तैयार कर लीजिए। पेपर में इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है। आप सेकेंड सेमेस्टर में देख चुके हैं कि इस सारे वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए गए थे आपको परीक्षा में देखने को मिले थे। थर्ड सेमेस्टर में भी जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं आपसे केवल और केवल 10 ही क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा और एग्जामिनेशन में भी 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे और आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपकी इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। शैक्षिक मूल्यांकन के कार्यों एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। मापन एवं मूल्यांकन में संबंध स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कह सकते हैं, हो सकता है कि पेपर में एक अकेला सिंगल क्वेश्चन आ जाए, शैक्षिक मूल्यांकन के कार्यों एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आते हैं और कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। तो आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ लेना है। पेपर में चाहे एक में आए और चाहे दो में आए। बस अगर एक में आएंगे तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम हो जाएगा और अगर अलग अलग आएंगे तो एक्सप्लेनेशन आपका बढ़ जाएगा, यानी मैटर थोड़ा बढ़ और घट जाएगा। ये आप अपनी पेपर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि अगर पेपर में क्वेश्चंस दोनों अलग अलग आते हैं तो मैटर थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, और अगर दोनों क्वेश्चंस एक में ही होते हैं तो मैटर थोड़ा अगर कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट? व्हाट आर डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट? मेंशन वेरियस लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। मापन से आप क्या समझते हैं? मापन की क्या कठिनाइयां हैं? इनके विभिन्न स्तरों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में 100% आपको देखने को मिलेगा। कई बार केवल और केवल आपसे पूछता है एक्सप्लेन द वेरियस लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, और कई बार पूरा क्वेश्चन एक साथ पूछेगा। अगर आपसे केवल और केवल लेबल पूछता है तो आपको लेबल के साथ साथ मेजरमेंट को भी डिफाइन करना है कि मेजरमेंट क्या है, और उसके बाद फिर उसके लेबल्स को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बात करेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अध्यापक निर्मित परीक्षण तथा प्रमाणीकृत परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं वो और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी जो पहले से स्टैंडर्ड बेस्ड मेक होते हैं, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये स्पष्ट करना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर परीक्षण एक्सप्लेन करना होगा, यानी टेस्ट क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, और उसके बाद आप बेसिस और उसका कॉलम वाइज बना करके, यानी टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑन द बेसिस प्लेटफॉर्म आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एन अचीवमेंट टेस्ट। हाउ आर दीज टेस्ट यूजफुल इन एजुकेशनल फील्ड? बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये परीक्षण शैक्षिक क्षेत्रों में कैसे उपयोगी हैं? तो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, और फिर आपको एक्सप्लेन करना है अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। फिर उन दोनों में डिफरेंस करना है, और डिफरेंस के बाद आपको ये बताना है कि ये एजुकेशनल फील्ड में दोनों ही टेस्ट कैसे यूजफुल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। संरचनात्मक एंड योगात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? कई बार इनमें अंतर भी पूछा जाता है। संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो अगर आपको इनका मीनिंग पता है, इनके बारे में आपको चीजें पता है, तो आप इनका डिफरेंस आराम से लिख सकते हैं। और आगे क्या पूछ रहा है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके यूज यानी उपयोगिता बतानी है, तो इनकी विशेषताएं और उपयोगिताओं का भी वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, critically evaluate university examination system and give your suggestions to improve it. What are the major defects in present examination system? विश्वविद्यालय परीक्षा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए। यानी विश्वविद्यालय की जो परीक्षा व्यवस्था है उसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी क्रिटिकली उसको एग्जामिन करना है और आपको ये बताना है कि इस एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही कह रहा है वर्तमान भारतीय परीक्षा प्रणाली में प्रमुख क्या दोष है, यानी आपको बताना है कि जो प्रेजेंट टाइम में यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट। What are the merits and demerits of ऐसे type of test? Explain the concept of personality and ये and है A&D its methods। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताएं बताइए। निबंधात्मक परीक्षण के गुण एवं दोष क्या हैं? कई बार यहां तक एक क्वेश्चन अलग आता है और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है व्यक्तित्व के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए, यानी पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं और आप पर्सनालिटी को कैसे मीजर करेंगे, कैसे इसको कह सकते हैं कि कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर मेजरमेंट को इवैल्यूएट करने के मेथड्स आपको बताने हैं और पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज कंप्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, यानी कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। फिर यहाँ पर वही चीजें हैं कि कई बार एग्जामिनेशन में कंप्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में डिफरेंस पूछा जाता है। तो अगर आपको इनकी सारी चीजें क्लियर रहेंगी, मतलब इनका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इनका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। हाउ आर दे यूजफुल फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, यानी ये जो व्यापक और सतत मूल्यांकन है ये छात्र की प्रगति के बारे में कैसे उपयोगी है। यानी कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन से हम स्टूडेंट्स का कैसे प्रोग्रेस एसेस कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस का चेकआउट कर सकते हैं, इस पर हमको बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, what do you understand by reliability? State the element of creativity. How will you measure creativity? यहां पर भी दो चीजें हैं। विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है यहां पर रचनात्मक की जगह आपको हिंदी में सृजनात्मक शब्द भी लिखा मिल सकता है। सृजनात्मकता और रचनात्मकता ये एक ही बात है। तो रचनात्मकता के तत्वों को बताइए, आप रचनात्मकता का मापन कैसे करेंगे, यानी हाउ यू मेजर द क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता का मापन कैसे कर सकते हैं या रचनात्मकता का मापन कैसे कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए शॉर्ट नोट्स कोई 3-4 लिखने के लिए आ सकते हैं। मैंने आपको 3-4 शॉर्ट नोट्स यहां पर दिए हुए हैं। पहला ये है कि कोरिलेशन एंड मीन एंड मीडियन। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये फर्स्ट पेपर है इसका जो लास्ट कह सकते हैं कि पार्ट है वो न्यूमेरिकल पार्ट भी है। इसमें मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, एसडी, एमडी और कोरिलेशन। जो स्टूडेंट्स बीए वगैरह मैथ से किए होंगे या जिन लोगों ने बीकॉम वगैरह किया होगा उन लोगों को ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन बहुत ठीक से आता होगा। इसमें स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। जिन लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन ठीक से आता हो वो न्यूमेरिकल ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आपका कंप्लीट सही होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थ्योरेटिकल में तो एक आध नंबर कटता ही है। तो अगर जिन लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, या आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा। बट ये न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर कंप्लीट कर लें। जिन लोगों को कहीं पे भी डाउट होता है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन इस टॉपिक का कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की नीड है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन आपका कवर हो सकता है और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैक्सिमम टाइम कोरिलेशन, मीन और मीडियन से पूछा गया है। बाकी एसडी भी कई बार पूछा गया है और कई बार क्वार्टाइल, इसको हिंदी में चतुर्थक कहते हैं, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोरिलेशन से भी कई बार आया है, कई बार मीन मीडियन से भी आया है और एसडी। बस 4 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन, मीन, मीडियन, एसडी। ये अगर टॉपिक आप ठीक से कंप्लीट कर लें तो मुझे लगता है यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस सेकेंड है बार डायग्राम, चित्र आरेख से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ ग्रेडिंग, यानी श्रेणीकरण की उपयोगिता क्या है, कि चीजों की ग्रेडिंग करने की नीड क्या है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट एंड नॉन रेफरेंस टेस्ट, निशक संदर्भित अवाम मानक संदर्भित परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो निकट संदर्भित अवाम है और मानक संदर्भित परीक्षण है, इन दोनों में क्या अंतर, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन में ये सिंगल क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड नॉन रेफरेंस टेस्ट। इसको भी आप ठीक तरीके से एक बार देख लीजिएगा। और जब भी कभी कोई डिफरेंस लिखने के लिए आए तो वो आप कॉलम वाइज ही लिखें, मतलब आप कॉलम बना लें, एक बार बेसिस और एक बार जो भी आपसे डिफरेंस पूछे गए उनके कॉलम बना लें, और बेसिस वाइज यानी पॉइंट वाइज ही अगर आप इन डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे तो शायद आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले करना क्या है कि अगर आपको डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक्सप्लेन करना है कि वो क्या चीजें होती हैं। जैसे पीछे अभी आपके आया था कंप्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन बताना है, फिर आपको कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बताना है, और उसके बाद जब आप इनको एक्सप्लेन कर लें उसके बाद आपको इनका डिफरेंस करना है। तो आपको ठीक ठाक कवर भी हो जाएगा, यानी आपका ठीक ठाक पेज भी फिलअप हो जाएगा और आप एक प्रॉपर वे में डिफरेंस लिख पाएंगे। नेक्स्ट, सोशियोमेट्रिक यानी समाजमिति से आप क्या समझते हैं, इस पर भी कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ चुका है। और नेक्स्ट है क्वेश्चनायर यानी प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है 10 क्वेश्चंस। आप इन 10 क्वेश्चंस को बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन प्रिपेयर करके जाइए। मैं आपसे 100% वादा करता हूं कि आपका फर्स्ट पेपर इन 10 क्वेश्चनों में से ही मिलेगा और आप पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और बेहतर मार्क्स ला सकेंगे। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर यानी लास्ट सेकेंड सेमेस्टर में वीडियोस को ठीक तरीके से देखा था और फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने वीडियोस दिए थे, तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के जिन बच्चों ने वीडियोस देख करके एग्जाम दिए थे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। बच्चों ने 85%, 80% तक अच्छे स्कोर किए हैं और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि थर्ड सेमेस्टर में भी आप बहुत अच्छा करें। जितना अच्छा आप करेंगे मुझे देख करके बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 80% मार्क्स बीएड में अच्छा स्कोर माना जाता है और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आप सब लोग मिनिमम 80% मार्क्स एक्वायर करिए और आगे अच्छे कंपटीशन की तैयारी करिए। और आप सब थर्ड सेमेस्टर में हैं, अब आपके सामने एक बड़ा चैलेंज भी है कि बीएड के एग्जाम के साथ साथ 2025 आपके लिए खुशियों भरा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस आप सबके लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। आप सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस और नेट की तैयारी ठीक तरीके से करें। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहे हैं या कर चुके हैं वो लोग नेट की भी तैयारी करें और पीजीटी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो बच्चे सिर्फ बीएड किए हुए हैं वो लोग टीजीटी और केवीएस, एनवीएस की तैयारी पूरे मनोयोग से करें। होप्स आपका बीएड कंप्लीट होते ही आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, तो कहीं ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए बहुत मन से तैयारी करिए। कहीं भी आपको टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट इन सारे एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, कहीं भी आपको कोई डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 6393433895, अगेन 6393433895, इस पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज हेल्प यू। मैं आपकी तैयारी के लिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। मैं आपको 100% सपोर्ट करूँगा। आप लोग बेहतर पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए और बीएड एग्जामिनेशंस के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जल्दी ही आपको सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, सभी को नमस्कार।